तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो आपको बता दें कि नेवी ने एसएसआर मेडिकल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भर्ती जारी किया गया है। तो ये मेडिकल असिस्टेंट में आपके कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, कौन यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, तभी तमाम जानकारी दी जाएगी। जैसे कि उन स्टूडेंट्स के एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पहले भी हमने दिए हैं और अभी भी दिए हैं और बाद में भी देते हैं। और प्लीज़ आप सभी लोग वीडियोस देखते हैं बट कुछ लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे मैं इन सभी बातों को बार बार नहीं बोलना चाहते हैं और बोलते भी नहीं हैं किसी जल्दी वीडियोज़ में हम, लेकिन आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियोज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो फ्रेंड्स सभी लोग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म के भरने के बारे में कि आपका ये फॉर्म जो है वो कब से कब तक भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ये आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 7/07/2024 से लेकर 17 सितंबर 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो आपको 7 सितंबर से लेकर आपका 17 सितंबर के बीच में आप इस फॉर्म को भर लेना है। बात करेंगे यहाँ पे आपके बचे हुए जानकारी के बारे में, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, तो वो समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिंपल मांगा गया है आपसे कि 10+2 पास होना चाहिए किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 10+2 किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ और क्वालिफिकेशन रखे गए हैं कि ये जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए और सभी कह सकते हैं 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में, जैसे कि सभी सब्जेक्ट कहने का मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उनमें 40% मार्क्स बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आपका जो एज लिमिट होगा वो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका एज लिमिट को रखा गया है। और इसी एज लिमिट के बीच में यदि आपका एज आता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। यदि आपका एज लिमिट 1 नवंबर 2003 से पहले और 30 अप्रैल 2007 के बाद है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और ये बोथ डेट भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब होगा कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट पे भी आ जाएंगे तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात करते हैं यहाँ पे पे एन वो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं यहाँ पे और भी जानकारी है, जैसे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा और आपके सैलरी में क्या मिलेगा, क्या पर्क्स होगा, क्या बेनिफिट्स होगा, वो सभी चीज़ें बताई जाएगी। तो ध्यान से देखते चलिए। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेज होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज होगा। ये शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज मतलब आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपके एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जिनका भी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगा उनको क्या किया जाएगा, स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। समझिएगा ध्यान से, ये स्टेज 1 जो है स्टूडेंट्स, ये स्टेज 1 आपके स्टेज 1 में आपका सिंपल क्या होगा, स्टेज 1 में आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको क्या है स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये स्टेज 2 में के बुलाया जाएगा। तो स्टेज 2 में क्या क्या होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये समझिए कि स्टेज 1 में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो किस आधार पे होगा, तो वो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आधार पे होगा। यानी कहने मतलब जिनका परसेंटेज क्लास 12 में 85 होगा और किन्हीं का 80 होगा, तो इनमें से 85 वाले को बुलाया जाएगा और 80 वाले को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे सिंपल है स्टूडेंट्स की आपका जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पे 80 से 90 या फिर 75 से 85-90 के बीच में आपका जाता है कट ऑफ। कभी कभी 70 तक भी जाता है। और ये जो कट ऑफ निकलेंगे स्टेट वाइज निकलेंगे, तो स्टेट वाइज में अलग अलग स्टेट में कम भी कट ऑफ जाते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट में 70 भी जाते हैं, कुछ स्टेट में 85 प्लस चले जाते हैं, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पे जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया उनके बारे में बात करेंगे। जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि आपका मेल 6 मिनट 30 सेकेंड में आपका 1.6 किलोमीटर का रन होगा, 20 उठक बैठक होगा और आपका 15 पुशअप होगा और 15 नी सीटअप होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, PFT होगा। PFT क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई कर देंगे तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, सिंपल आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे रिटन टेस्ट में, जिसमें कि इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन सभी से होंगे और आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो समय होगा एग्जामिनेशन का वो 1 आवर का समय होगा। और जो इसके सिलेबस रहने वाले हैं और इसके जो सिलेबस होंगे स्टूडेंट्स वो आपके 10+2 लेवल के सिलेबस रहने वाले हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्टी रखा गया है रिटन टेस्ट में कि आपको ना ओवरऑल यानी कहने मतलब आपके ओवरऑल और एग्रीगेट जो आपके परसेंटेज होंगे
तो आपके ओवरऑल परसेंटेज में आपके क्या होंगे, आपको पास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस में, बायोलॉजी में, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग में, इंग्लिश में, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के भी अलग अलग कट ऑफ रखे गए हैं। तो ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के कट ऑफ और साथ ही साथ आपके ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपको बताते हैं इन सभी में अगर आपका हो जाता है, रिटन एग्जामिनेशन में भी हम निकल जाते हैं, तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल के बाद आपका स्टूडेंट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपका ये जो डेट है, उसका रिजल्ट आने का जो डेट है वो आपका अक्टूबर 24 से लेकर नवंबर से पहले, यानी 24 नवंबर से पहले तक इसके रिजल्ट आने का डेट है। ये टेंटेटिव डेट है, ये डेट चेंज भी हो सकते हैं। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आया होगा, सभी कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो वो समझ लीजिएगा। और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है। मेडिकल में सिर्फ आपका हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए और आपका मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दर्शाए गए हैं, तो वो आपको वहाँ पे भी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको इन सभी सिलेक्शन होने के बाद आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहने वाला है और काम क्या करने वाले हैं आप। तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर में और काम में बता दें आपको, काम यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट का है। तो आपके जो डॉक्टर होंगे वहाँ पे उनको असिस्ट करना होगा। असिस्ट करने का मतलब आपको उनको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको पहुँचाना होगा। अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो उस समय आपको वहाँ पे डॉक्टर के लिए आपको एज ए असिस्टेंट काम करना पड़ेगा। तो यही आपका सिंपल वहाँ पे काम रहेगा, कोई एज सच कोई हार्ड काम नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पे एंड पर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि जब आप एज ए ट्रेनी रहेंगे 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए जब आप ट्रेनी रहेंगे तो पर मंथ आपको 14,600 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ये जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होगा, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तब आप एज ए आपका जो ऑफिस जो आपका पोस्ट होगा मेडिकल असिस्टेंट का, उसके तौर पे आप काम करेंगे। आपको बता दें कि ट्रेनिंग जो होगा आपको INS स्टील का, जो कि ओडिशा में है, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। और ट्रेनिंग में आपका 14,500 के आसपास आपका यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। और देन फिर आपका जो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा तो आपका स्टाइपेंड जो है वो एक सैलरी लेवल में बदल जाएगा, जो कि आपका सैलरी लेवल 3 रहेगा। इस सैलरी लेवल 3 में आपका बेसिक सैलरी 21,700 से लेकर 69,000 रहने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग के सैलरी की बात करेंगे तो ये आपका एक 21,700 जो है ये आपका बेसिक पे है, प्लस इसमें आपके अदर अलाउंसेस भी होंगे, जिसमें कि आपका DA होगा और आपको एक्स्ट्रा 5200 का एक्स्ट्रा MSP मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को लेकर आपका जो सैलरी स्टार्टिंग का रहने वाला है वो 35 से लेकर 45 के बीच में आपका बनेगा। तो ये आपका क्या है सैलरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपको क्या क्या पर्क्स मिलने वाले हैं आपको बता दें कि इसमें आपका प्रमोशन का पर्सपेक्टिव है। इसमें प्रमोशन जो है वो आप मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर के तौर पर आप जा सकते हैं, मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर के तौर पे, जिसका कि सैलरी लेवल 8 है और इनका बेसिक पे है 47,600। और इसमें आपको अलाउंसेस मिलकर आपका स्टार्टिंग का सैलरी इसका 65 और आपका 75 प्लस तक आपका बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये सैलरी आपका कब होगा, जब आप एज ए प्रमोशन होने के बाद मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर बन जाएंगे तब। स्टार्टिंग का सैलरी आपको समझ में आ गया होगा, लेवल 3 का सैलरी रहेगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या मिलेंगे, जो आपका लीव होता है वो लीव मिलेगा, और जो भी आपके जितने भी तमाम चीज़ें होती हैं दिए जाएंगे। जैसे आपको मेडिकल के दौरान बुक्स मिलेंगे, रीडिंग मटेरियल और आपके अकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म सभी कुछ दिए जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे ही आप जो काम करेंगे सेलर के तौर पे वहाँ पे, तो आपको सिंपल उस समय आपको हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तमाम जानकारी, तमाम जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। TADA सब कुछ दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और आपका जो इंश्योरेंस कवर होगा वो 75 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। यदि आपको कुछ ड्यूटी पीरियड के दौरान कुछ भी हो जाता है, ऐसा नहीं हो, मतलब अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो आपको 75 लाख का आपको ऐसे इंश्योरेंस कवर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से जानकारी मिली होगी। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।